नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और जो अदल के ऐवान हैं, उनके अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की जो क़यादत है इस वक्त, जो मौजूदा हुक्मरान हैं, वो क्यों इतने मजबूर नज़र आ रहे हैं कि 12 मिनट के अंदर जो कानून साजी की गई 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में सबसे मुल्क की जो बड़ी अदालत है उसके अंदर एक आईनी बेंच का कायम कर देना, और जिस तरह से एक तनकीद का इस मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है इस रात की तारीखी में, जो कानून साजी के अमल के ज़रिए क्या हुकूमत ये पैगाम दे रही है और आवाम में ये क्या तासुर जा रहा है, और कभी ये असेस कर पा रहे हैं कि जब ये इलेक्शंस के लिए वापस से इस आवाम की तरफ रुजू करेंगे तो अवाम इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। आज इस हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की री इलेक्शन और उनका एक सेकंड टर्म, और मौजूदा इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इस तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो एक उम्मीद लगाए बैठी है कि कॉल आएगी और इमरान खान साहब को रिलीज़ करना पड़ेगा जेल से और मौजूदा हुकूमत पर एक दबाव आएगा अमेरिका का। क्या जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और क्या जावेद हाशमी साहब ये होता हुआ देख रहे हैं? जावेद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन करा। यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू सीनियर पॉलिटिशियंस जो कि जिनको वाकई कहा जा सकता है कि आप एक अवामी सियासतदान हैं। आपने जेलें काटी, आपने कभी अपने उसूलों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन हाशमी साहब, पहला सवाल तो यही, जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है और इन 15-16 साल के इस अगर अरसा देखें जब हमने एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, जमहूरियत का तसलसल तो नज़र आ रहा है, लेकिन जमहूरी रवायात जिस तरह से एक जिस नहज पे जा चुकी हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? हाशमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? में जी। सियासतदान तो कोई रहा नहीं। ये एक मेरी, आप समझे कि सीधी सादा सादा बयानिया उस पॉलिटिकल वर्कर का है जो सारी जिंदगी जमहूरियत जमहूरियत करते हुए भी अब पागल लगता है। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया, भुट्टो साहब के साथ भी किया, जुल्फ़िकार भुट्टो, वो तो बेनज़ीर भी काम कर रही थी। अब शहबाज शरीफ या ये जो सियासतदान है, इवन इमरान खान, देखिए यहाँ पे वो आप कहती हैं जी वो वोटों के पास जाएंगे। आप मुझे बताएं, उन्हें उन्हें पोलिंग पोलिंग बूथ पे जाने की जरूरत है? उनको सीटें घर बैठ के मिल जाती हैं। मुस्लिम लीग का जैसे 17 सीटें मिली हैं और वो हुकूमत संभाले बैठे हैं। यही जरदारी साहब का किस्सा है, बिलावल भुट्टो साहब का है। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान जो है बहुत किस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा नहीं होने दिया। जिसको चाहा खुद कहा कि ये सियासतदान है। मियां नवाज शरीफ सियासतदान तो नहीं है, इक़्तिदार में 3 दफा आ चुके हैं, और आप लोग अभी तक भी कहते हैं कि वो लोगों को, ये वो अपने वोटरों को क्या मुंह दिखाएंगे। भाई 8 फरवरी हुआ है इसी मुल्क के अंदर, तो उसमें उनको मुंह दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ एक ही हुकूमत है, एक ही जमहूरियत है, एक ही नाम है, वो है एस्टेब्लिशमेंट। अब उसके लिए तमाम लोग कोशिशें करते रहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे राजी हो जाए, वो हमें अपने जो असाइनमेंट दे वो हम करने को तैयार हैं। यही हमारी जो लेजिस्लेशन है यही है कि उनका हुक्म हो, ये उसको असम्बलियों से बैठ के 15 मिनट में, आध घंटे में पास कर दें। देखें, मैंने 18 अमेंडमेंट हुई है। मैं असेंबली में था जब तकरीबन 22 अमेंडमेंट हुई है। मैं नवाज शरीफ के साथ था, कहीं था, मैं इन्हें एक अमेंडमेंट का उनको वोट नहीं दिया। तो तमाम यही होती थी कि अख्तियारात मजीद दे दो एस्टेब्लिशमेंट को। अपनी जो पार्लियामेंट है
वो सरेंडर कर जाए भी थी, यही अमेंडमेंट थी, तो उसको मैं कैसे वोट देता? फिर मुझे कोई टिकट भी नहीं देता। इसलिए ये बातें जो हमारी आप तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मैं उसके साथ मुझे हमदर्दी है, उनका मैंडेट छीना गया है। अब जो ट्रम्प आ गया, वो वजीर वहां पे सदर हो गया। अब हमारे लोग जो है वो कहते हैं कि इमरान खान वो अभी मुझे आवाजें आ रही थी कि भाई ट्रंप ने कैपिटल हिल पे हमला कराया। अब अमेरिका के लोगों ने तो उसकी इस बात को छोड़ के उसे फिर सदर बना दिया है। बिल्कुल। ये अमेरिका के लोगों को गाली दे रहे हैं, हाशमी इनको साहब, समझ ही नहीं कन्विक्टेड आती। आप सजा याफ्ता मुजरिम होने की बावजूद अमरीकी अवाम ने उनको वोट दिया। हाँ, तो देखे ना, एक जज जो था, उसने कहा भाई इसको आपने सजा दी है, उसके और भी मराइल हैं, अपीलें हैं, हो सकता है वो आगे जाके बरी भी हो जाए। लेकिन इस वक्त आप अमेरिका के लोगों को क्यों सजा देना चाहते हैं? उनके वोट के इस हक को कि अपनी मर्जी के आदमी को वोट दें, ये सजा उसके रास्ते में मुजाहिम नहीं होगी। उसने एक तरफ रख के कहा कि सजा याफ्ता है जो है, लोगों को वोट देने का वक्त आया है, तो वो मैं अमेरिका के लोगों का वो राइट उनसे नहीं छीना जाता। यहाँ तो आपकी पार्टियों के सिंबल छीन लिए जाते हैं, उनका पूरी पार्टी को पार्टी तस्लीम नहीं किया जाता, और फिर ये कहते हैं कि वो ट्रंप जो है वो इमरान खान का। भाई अगर वहाँ के वोटों ने, अमेरिका के वोटों ने उसको वोट दिया है, उन्होंने कोई उनसे वादे लिए हैं या नहीं लिए, ये अलग बात है। उसके ऊपर आप यहाँ बैठ के हम कहें कि अमेरिका को उन्होंने ये क्यों कहा, ट्रंप ने उस पर ये क्या कह दिया, और हाशमी अब ये साहब, इनको समझ नहीं आ रही। जी 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 जी, और जिस तरह से हमारे वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन और जिस किस्म के असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी डोनाल्ड ट्रंप की इस कैंपेन के दौरान देखे गए, बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं, उस ताकतवर स्टैब्लिशमेंट के उन हथकंडों का मुकाबला करते हैं और री इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में जिस किस्म की सूरत हाल देखी गई, और आप अभी जिस तरह से बता भी रहे हैं कि एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान उससे छीन लिया गया, और जिस किस्म के हालात देखे जा रहे हैं, आपने 3-3 बार का जिक्र किया, ये सियासी जमातें 3-3 बार हुकूमतें कर चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके लिए आपने जेलें काटी हाशमी साहब, वो उन्होंने जो अलम बगावत बुलंद किया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया, अमेरिका में हम देखते हैं बावजूद उसके लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं अपनी शिकस्त को। कमाला हारिस जो है उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों इतनी इस वक्त सियासी जमातें मजबूर नजर आ रही हैं कि उनको इक़्तिदार में रहना है, और जो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको मैंडेट नहीं दिया जा रहा? देखिए, सियासी जमात इस वक्त तो रह एक गई है, वो है तहरीक इंसाफ। उसके भी ये टुकड़े टुकड़े करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एक ग्रुप कभी दूसरा ग्रुप। लेकिन जब तक इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लिया। हम भी जेलों में गए हैं, 10 साल मेरे जेलों के अंदर गुजर गए हैं। यकीन मानिए, मैं अपने आज भी लोगों को बैठ के कह रहा था कि मैंने अगर ये इन मराहल से मुझे गुजारा जाता जिनसे इमरान खान को गुजारा जा रहा है, तो हो सकता है मैं भी डील करके बाहर आ जाता। इतना जुल्म हो रहा है, एक कमरे में बंद है और उसको कहते हैं कि वो डील करे और वो माफी मांगे, 9 मई की वो माफी मांगे। भाई वो उसका जुर्म तो बताओ, बगैर जुर्म बताए उससे माफी मंगवा रहे हैं। ये कैसा मुल्क है? इसको मुल्क को इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। इसीलिए से यहाँ मईशत बैठ गई है, यहाँ के वादों पर, लोगों पर दुनिया अब यकीन नहीं करती।
इस मुल्क को इतना नीचे ये लेके गए हैं। भाई दे दें, इमरान खान का हक है, हुकूमत दे दें उसको। अगर वो बुरा करेगा तो पाकिस्तान के लोग अगली दफा से इलेक्शन में नहीं आने देंगे। देंगे। बट हाशमी लेकिन साहब, जब उसको जी जी, मैं हाशमी साहब आपसे ये पूछना चाही थी कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आपको लगता है, और जो चेमगोइयां हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी, वहां पे पाकिस्तानी डायस्पोरा ने भी अमेरिका में बड़ा एक किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये अपना चार्ज अस्यूम करने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत पर एक दबाव आ सकता है अमरीका की तरफ से, वो कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए? देखिए, आज तक कौन सी हुकूमत है तो अमेरिका का दबाव जिसे रिजेक्ट किया हो? देखिए, इसमें सब चीजें फिर जब IMF है, जब हमारी एक्सपोर्ट जो है वो जाती सिर्फ अमेरिका को है, वो आराम से किसी तरफ से दबाव आएगा और रिहाई का इम्कानात भी है। लेकिन मैं इसको अहमियत नहीं देता। मैं कहता हूँ इमरान खान ने खुद जो जंग लड़ी है उसके बाद उसको जेलों इतना इंपॉर्टेंट बयान है। एक सेकेंड, हाशमी साहब सॉरी, आपकी आवाज हाशमी साहब सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। आपने कहा था कि इमरान खान साहब, आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब किसी मदद से बाहर आए, ये आपको नहीं लगता कि रिहाई के लिए एक? नहीं, मैं कहता हूँ उसे बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। जो जंग वो खुद लड़ा है, उसको वो जीत चुका है। इस जंग को इन्होंने सरेंडर करना है। कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे, तरसों करेंगे। सरेंडर करना पड़ेगा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के सामने। ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा। जो इमरान खान ने जिस तरीके से जेल का अरसा गुजारा है, वो सिर्फ एक आम आदमी उसको तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं जेलों का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम था, वो कर गया है। अब कर गया है तो सरेंडर इन्हीं को ही करना पड़ेगा। सरेंडर आप कहते हैं इन्हीं को करना पड़ेगा, और वो जीत चुके हैं। बट हाशमी साहब, मौलाना साहब भी इस वक्त लंदन में मौजूद है, मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका यात्रे पर, और उसके बाद आपको लगता है कि वो भी आने वाले दिनों में लंदन में मौजूदगी उनकी नजर आएगी? और कोई लंदन प्लान दोबारा से तो नहीं लग रहा आपको कि कोई एक इन द मेकिंग हो, इन द पाइपलाइन हो? देखिए, मौलाना ने इतना कुछ के साथ यही कर सकता था। उसकी सीटें, उनसे वादा किया था कि 45 सीटें आपको देंगे, फिर कहा कि नहीं 15 आपको देंगे, फिर उसकी निकली 6 सीटें। उसके बाद वो इनसे नाराज हो गया। इन्होंने कहा कि मीटिंग में आए शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की लाहौर में। उसने कहा मैं क्यों आऊँ, आपने सीटें तो मेरे पास 6 रखी है, मैं तो अब किसी को क्या दबाव डालूंगा? मेरी तो आपने सियासत खत्म कर दी है। बलोचिस्तान का आपने कहा था कि आपकी हुकूमत होगी, फ्रंटियर में भी आपकी हुकूमत होगी, खैबर पख्तूनख्वा में। तो वो तो अब ऐसा उन्होंने 26वीं अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें वो निकाली है, ये हकीकत है। तो मौलाना इतनी अचीवमेंट करने के बाद तहरीक इंसाफ के साथ भी, जो उनके घर की सूबे की सबसे बड़ी जमात है, इसके बाद वो इनसे मिलेंगे। मैं नहीं समझता, मौलाना को मैं जानता हूँ, वो अब लड़ेगा, डट के रहेगा, और इसी तरीके से अपनी सियासत को भी बचाएगा, और हमारे आइन और कानून के अंदर भी तहरीक इंसाफ का साथ देगा वो। राइट। हाशमी साहब, हुकूमत ने जो सर्विसेज चीफ्स की टेन्योर में एक्सटेंशन की है, और बाकायदा तौर पे हुकूमत की जानिब से तोजी ये दी जा रही है कि कोई एक्सटेंशन नहीं, ये टेन्योर को फॉर्मुलाइज कर दिया गया है ताकि इस मसले में, इस बहस मुबाहिसे में ही नहीं पड़ा जाए कि कोई एक्सटेंशन देने की एक नौबत आए। सो हमने इस टेन्योर को ही हमने एक 5 साल के लिए कर दिया है। अगरचे मैं ढूंढने की कोशिश करी थी कि उस कानून साजी में, उस बिल में कोई ऐसी भी शायद शिक हो कि
इसका टेन्योर के मुकम्मल होने के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। सो लिहाजा यही लोग अखज़ कर रहे हैं कि 5 साल की टेन्योर के बाद 5 साल की एक एक्सटेंशन का भी एक सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। ये आपके ख्याल में क्यों एक्सटेंशन की और ये टेन्योर में एनहांसमेंट क्यों करनी पड़ी इनको? देखिए, एक तो 5 साल के बाद और 5 साल, उसके बाद और 5 साल, जो हमारा कमांडर इन चीफ आके बैठता है वो एक्सटेंशन लेता रहता है। उसके खिलाफ जंग की सारी सियासतदानों ने, तो उन्होंने एक दफा एस्टेब्लिशमेंट नीचे आई, फिर उन्होंने अब उल्टा वार कर दिया है कि 5-5 साल हर सर्विस वाले को दे दिए जाएंगे। बट हाशमी साहब, मियां साहब तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से भी ना चाहते हुए उनको वोट देना पड़ा उसकी हिमायत में, मियां साहब को, जनरल बाजवा की। क्या सबने दिया? सबने दिया। मैं यही अर्ज करता हूँ कि अब मौजूदा जो उनका एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उसको लीगलाइज कर दिया। तायाद कमांडर इन चीफ रहने को लीगलाइज कर दिया गया है। आप कहते हैं उसमें एक्सटेंशन का जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है। इस मुल्क में जो चाहेगा कमांडर इन चीफ वही होगा। लेकिन मेरी एक बात सुन ले उसको, कि ये उन्होंने ये करके तरमीम आइन में तो नहीं कर सके, कानून में करके उन्होंने बदल दिया। लेकिन इसके ऊपर अमल क्या होता है, अमल दरामद अमली तौर पे नहीं हो सकेगा। देख लीजिएगा, ये मैं आज पेशीन करता हूँ कि उनको वक्त से पहले जाना पड़ेगा। बट हाशमी साहब, क्या मौजूदा हुकूमत ये सोच रही है कि अपने इक्तदार को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया ये इस इक़दाम से? क्या वो सिक्योर करने में कामयाब हो गए अपनी इक्तदार को? नहीं, देखिए, जो इक़्तिदार है इनको मुक़्तदरा कहते ही नहीं है, उनको तो फौज को ही मुक़्तदर लोगों ने कहा है। तो इसलिए ये समझे कि महफूज हो गए। जिस दिन से ये फैसला हुआ है कि 5 साल के लिए बैठेगा कमांडर इन चीफ के, उसके बाद आने नाल है वो बादशाहों का बादशाह है। पाकिस्तान में कमांडर इन चीफ नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है। इसलिए हम अगर ये समझते हो कि ये हुकूमत है, उन्हें पता है। अभी देख लीजिएगा रिशफल होना है। एक आखिरी सवाल है हाशमी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? और जी जी। और उसके बाद हमें मुल्क से बाहर जाना पड़े, वो भी चले जाएंगे। ये इसके अलावा ये और कुछ नहीं चाहते। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कुछ भी नहीं चाहते। हाशमी साहब, आखिरी सवाल, अदलिया, किसी भी मुल्क की अदलिया कौम की एक आखिरी उम्मीद होती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत में मौजूदा हुकूमत ने एक अपने अक्सरियती फैसले से, क्योंकि उस जुडिशल कमीशन में अक्सरियत जो है वो हुकूमत की है, एग्जीक्यूटिव की है, उन्होंने अक्सरियती फैसले से एक पैरेलल एक जुडिशल सेटअप बनाने में वो कामयाब हो गए हैं और एक आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। क्या उस आईनी बेंच से अब आईनी मामलात, अवामी मामलात से आज़ादाना, मुनसिफाना और जानदार किसी फैसले की उम्मीद की जा सकती है? मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज है हमारे 34 है, इंडिया के सिर्फ 25 है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम उनसे भी आगे चलेंगे। उनके अंदर भी हमारे पास 2 सुप्रीम कोर्ट है, एक आईनी अदालत है। फिर ये इन्होंने ये सारा एक जाल बुना है। उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था वो बेचारा मर चुका है। ये अपनी जरूरत के मुताबिक वो अदालतें लगाएंगे और उनसे फैसले लेके कहेंगे कि ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये इनका, मेरे नज़दीक इनकी आर्जी अरेंजमेंट्स है, ये चलेंगे नहीं। न इस तरह का सुप्रीम कोर्ट चलेगा, न इस तरीके की 5-5 साल 10
सालों की चलेंगी। ये उनकी अपनी अरेंजमेंट्स है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमारे बूट्स की ठोकर से निकलेगा वही कानून होगा, और उसको मानोगे नहीं मानोगे तो फिर हम हैं। लेकिन अब कौम का फैसला और आ चुका है, जो 8 फरवरी को उन्हें दिखा दिया, और वो कौम उसी तरीके से खड़ी है आज भी इमरान खान के साथ। यह अजीब बात है, मुझे भी समझ नहीं आती। मैं दोस्तों से कहता हूँ यार, इतनी इंतहा की उसको वलीउल्लाह समझते हैं। वो आप कहते हैं वो आएगा और उसके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, जो हमारे असलाफ के लोगों पर हमारे जैसे करबलाएं लाई गई थी। ये तो करबला में खड़ा है इमरान खान। ये अब उसको इसका इलाज क्या करेंगे? पूरी कौम की सोच है, एक दो आदमियों की नहीं है। हो तो मैं तो कहूँगा, मैं शायद हाशमी साहब की बात कंप्लीट होने दो फिर। जी जी हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपकी आवाज कट गई थी बिल्कुल आखिर से। क्या आपने कहा था कि ये कौम ने फैसला दे दिया है, और ये कहाँ, ये वैसे हाशमी साहब कहाँ कौम के इस फैसले को तस्लीम इन्होंने किया? नहीं, मैं आज करूँ कि न करें तस्लीम। बात यह है कि कौम जब ये तय कर चुकी है, उसके असरात कहीं ना कहीं हर जगह पे मिलेंगे आपको। जहां भी जाएंगे आप, खा अमेरिका में जाएं, खा काजी साहब वहां जाएं, लंदन में जाएं, यहाँ पाकिस्तान के किसी खोखे के ऊपर बैठ जाएं, लोग जो हैं वो बेइज्जती करते हैं। वो उसको रोका भी नहीं जा सकता। उनके आप पासपोर्ट जब्त कर लें, पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के कैसे पासपोर्ट जब्त करेंगे? हर आदमी, हमारी भैंस से चलाने वाला आदमी, बकरियों के साथ जाने वाला आदमी, मैं तो देहात में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, बात करें तो वो गले पड़ जाता है कि इमरान खान के खिलाफ बात मत करना। तो उसको कहाँ कहाँ रोकेंगे? वो मैंडेट नहीं रुकता। ये पहली दफा है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सोच कौम के अंदर पैदा हो चुकी है। उसके अंदर खत्म हुई होंगे जो इसको दबाने की कोशिश करेंगे, वो खुद दबते जाएंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो हुकूमतें हो, वो उनके साथ जजेस हो, जो करेगा वो मिट जाएगा। ये मैंडेट नहीं मिटेगा। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत शुक्रिया करने के लिए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा इमरान खान साहब ये जंग जीत चुके हैं, और जो भी उनको दबाने की कोशिश करेगा, जो अवाम की राय को, अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया है, और जो अवाम में और ये खुशाइन वो समझते हैं कि अवाम के अंदर ये सोच पैदा हुई है, जो अवाम को दबाने की कोशिश करेगा वो खुद इसके तले दबता जाएगा। प्रोग्राम की टीम अलीना शेखी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।